नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के डस्टप्सनो पोएट्री के जिसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हुए हैं। अब यह 2025-26 के अनुसार ये है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्टप्सनो, यानी कवि ने डस्टप्सनो के कविता में प्रकृति का कैसे निरीक्षण किया है। इसमें इसका आंसर हो जाता है यानी द पोएट हैज़ ऑब्जर्व नेचर पॉजिटिवली, यानी कवि प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। पोएट वाज सैड, पोएट कवि था। अक्रॉस शुक्र सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यानी कवि दुखी था। एक कौवा धतूरे के वृक्ष पर जो बैठा हुआ था वे डस्ट के यानी सम पार्टिकल्स यानी बर्फ के टुकड़ों को गिराता है। इट फॉल्स, इसके गिरने से ऑन द पोएट कवि के ऊपर उसके हैज मूड चेंज, उनके मूड बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दैट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आप अपने किताब में से देख सकते हैं या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 10th के हमने वहाँ पर बारीकी से बताया हुआ है। अगला प्रश्न है कि व्हाट मेड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, हाउ डज ही रिफ्लेक्टेड, यानी इस कविता में कवि ने क्या रिफ्लेक्ट किया है, किस दशा का वर्णन किया है और यह कैसे किया है। सम मूड सैड मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड, यानी दुखी दशा यानी कवि की दुखी दशा व्यक्त करती है इन द पोएम, इस कविता में, यानी कवि की दुख दशा इस कविता में व्यक्त करती है। बिकॉज बर्ड क्रो इज अगली, क्योंकि पक्षी जो कौवा होता है भद्दा होता है। एंड हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, लेकिन एक और हेमलॉक ट्री धतूरे का वृक्ष एक जहरीला होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स सैड मूड, यह कवि के मनोदशा को क्या करता है, बदल देता है। क्वेश्चन नंबर डी है वेयर वाज द पोएट एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, कवि कहाँ था और क्या हुआ। तो अब ये द पोएट वाज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री, कवि धतूरे के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था दुखी दशा में। द क्रो देन अ क्रो केम, तभी एक कौवा आता है। एंड शुक द ट्री, और धतूरे के वृक्ष को हिलाता है, उससे कुछ पार्टिकल्स आपके गिरते हैं। सम डस्ट अपनो फेल्ड ऑन द क्वार्ट्स, यानी बर्फ के कुछ छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे इट कैन चेंज हिज मूड, जिससे इसकी मनोदशा क्या होती है, बदल जाती है। अगला है आपका लास्ट यानी क्वेश्चन है, यानी इसमें है नरेट अ सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ व्हेन नेचर इनवर्टेड एंड चेंज योर मूड। कहने का मतलब है नरेट यानी वर्णन कीजिए कवि के जैसे ही अपने अनुभव अपने जीवन में कवि के जैसे ही अपने अनुभव को नरेट कीजिए, वर्णन कीजिए, जो कि आपकी मनोदशा को बदल दिया है। तो आप बनाकर लिख सकते हैं कि वंस आई वाज सैड, जब एक बार मैं दुखी था। आई वेंट टू गार्डन, मैं बगीचे में गया। देयर फ्रेश एंड स्वीट एयर, वहाँ ताज़ी और मीठी हवा थी, बह रही थी। एंड सम बर्ड्स सैंग, कुछ चिड़ियों ने गीत गाया, जिससे क्या हो गया। व्हेन आई बिकम हैप्पी, जिससे मैं क्या हो गया, खुश हो गया। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।